आज हम बात कर रहे हैं एक स्टोरी कि आप अपनी सोच बदलिए, आपकी ज़िंदगी अपने आप बदल जाएगी। इस स्टोरी में हम एक सोच के बारे में बात करेंगे कि कैसे एक इंसान को सोच बदलने के लिए कहा जा रहा है कि आपकी सोच बदलने से आपकी पूरी ज़िंदगी में बदलाव आ सकता है। तो बात कुछ ऐसी है कि एक गांव में सूखा पड़ने की वजह से गांव के सभी लोग बहुत परेशान थे। उनकी फसलें खराब हो रही थी, बच्चे भूखे प्यासे मर रहे थे और उन्हें समझ नहीं आ रहा था कि इस समस्या का समाधान कैसे निकाला जाए। उसी गांव में एक विद्वान महात्मा रहते थे। उन्होंने सोचा, गांव वालों ने सोचा कि क्यों न निर्णय लिया जाए, उनके पास जाकर इस समस्या का समाधान मांगा जाए उन महान विद्वान से। सब लोग महात्मा के पास चले गए और उन्हें अपनी सारी परेशानी विस्तार में बता दी। महात्मा ने कहा कि आप सब मुझे 1 हफ्ते का समय दीजिए, मैं आपको कुछ समाधान ढूंढकर बताता हूँ। गांव वालों ने ठीक वैसा ही किया और महात्मा के पास 1 हफ्ते बाद चले गए। अब कुछ ऐसा ही 1 हफ्ता बीत गिरने के बाद जब वो गए तो उस महात्मा साधु ने कहा कि कोई भी हल ढूंढ ना सका मैं, और गांव वालों से कहा कि अब तो आप सबकी मदद केवल ऊपर वाला बैठा जो है वो ही भगवान ही कर सकता है। अब सब भगवान की पूजा करने लगे, भगवान को खुश करने के लिए, और भगवान ने उन सबकी सुन ली और उन्होंने गांव में एक दूत भेजा। गांव में पहुंचकर दूत ने सभी गांव वालों से कहा कि आज रात को अगर तुम सब एक एक लोटा दूध गांव के पास वाले उस कुएं में बिना देखे डालोगे तो कल से तुम्हारे गांव में घनघोर बारिश होने लगेगी और तुम्हारी सारी परेशानियां दूर हो जाएंगी। इतना कहकर वो दूत वहां से चला गया। गांव वाले बहुत खुश हुए और सब लोग उस कुएं में दूध डालने के लिए तैयार हो गए। सब लोग सोचे थे कि अब दूध डालेंगे तो बस पानी आ जाएगा, मतलब कि बारिश के द्वारा उन तक पानी पहुंच जाएगा। उसी गांव में एक कंजूस इंसान भी रहता था। उसने सोचा कि सब लोग तो दूध डालेंगे ही, अगर मैं दूध की जगह 1 लोटा पानी डाल देता हूँ तो किसको पता चल रहा है, वैसे भी दूध में पानी की मिलावट कहाँ आज तक पता चलती है। तो उसने सोचा कि मैं भी ऐसा ही कुछ करता हूँ कि दूध में पानी की मिलावट हो जाएगी, किसको पता चल रहा है कि मैंने पानी डाला है। रात को कुएं में दूध डालने के बाद सारे गांव वाले सुबह उठकर बारिश होने का इंतजार करने लगे, लेकिन मौसम वैसा का वैसा ही दिख रहा था और बारिश होने की थोड़ी भी संभावना नहीं दिख रही थी। देर तक बारिश का इंतजार करने के बाद सब लोग उस कुएं के पास गए और जब उन्होंने हिम्मत करके, उन्होंने पहले उनको मना करा था कि कुएं की तरफ नहीं देखना है, पर वो बाद में जब कुएं की तरफ देखने के लिए गए तो सब देखकर हैरान कि जो सूखा पड़ा कुआं था उसमें पानी भरा हुआ है, कुएं में दूध की एक बूंद भी नहीं है, कुआं जरा सा भी सफ़ेद नहीं है। सब लोग एक दूसरे की तरफ देखने लगे और समझ गए कि बारिश अभी तक क्यों नहीं हुई, और वो इसलिए क्योंकि उस कंजूस व्यक्ति की तरह सारे गांव वालों ने भी यही सोचा था कि सब लोग तो दूध डालेंगे ही, मेरा 1 लोटा पानी डाल देने से क्या फ़र्क पड़ने वाला है। और इसी चक्कर में किसी ने भी कुएं में दूध का एक बूंद भी नहीं डाली और कुएं पानी से भर दिया, और जब कुआं पानी से भर गया तो उनके लिए पानी ही पानी हो गया। तो सेम तरह की गलती आजकल हम अपनी रियल लाइफ में भी करते रहते हैं। हम सब सोचते हैं कि हमारे एक के कुछ करने से क्या होने वाला है, लेकिन हम ये भूल जाते हैं कि बूंद बूंद से ही सागर बनता है। 1-1 लोटे से उन्होंने पूरा कुआं भर लिया। तो इस तरह से अगर हम भी आज थोड़ा थोड़ा करके करेंगे या कोई भी काम में अपना सहायता प्रदान करेंगे, हम किसी भी काम में अपनी एकजुटता दिखाएंगे तो वो बूंद बूंद करके ही एक दिन पूरे कुएं की तरह भर जाएगा। अगर आप अपने देश, समाज, घर में कुछ बदलाव लाना चाहते हैं, कुछ बेहतर करना चाहते हैं तो खुद को बदलिए, बेहतर बनिए, बाकी सब अपने आप हो जाएगा। अगर आप खुद को चेंज करते हैं तो आपको देखकर बहुत से लोग होंगे जो खुद ब खुद चेंज हो जाएंगे। इसलिए आप दूसरों में झांकने से बेहतर है अपने आप में सही रहिए। अगर आप अपने आप में सही रहते हैं और अपने आप से वो काम करने की कोशिश करते हैं ईमानदारी से, जो आपको कहा जाए या आपको जो करना है, जो आपकी मतलब रिस्पॉन्सिबिलिटी है, उन्हें ईमानदारी से निभाएं, तो बेशक ही आप उस स्टोरी की तरह नहीं होंगे कि आपको दूध के लिए कहा गया और आप पानी डाल रहे हैं।
तो इस तरीके से उन्हें लास्ट में क्या है, एक तरीके की सज़ा ही मिल रही है, एक तरीके का कष्ट ही भोगना पड़ रहा है। तो आप एक कष्ट भोगने से बच जाएंगे। इसलिए आप अपनी ईमानदारी से अपनी ज़िंदगी को व्यतीत कीजिए और आप लालच करना छोड़ दीजिए। ज़िंदगी में जो कुछ भी है वो आप यहीं आए हैं और यहीं छोड़कर चले जाएंगे। कुछ भी आपके साथ नहीं जाएगा। इसलिए ज़िंदगी में जितना है आप उतने के साथ रहना सीखिए।